आइए हमारी बिरसा मुंडा धरती को बचाइए, समाज को बचाइए, वरना ये बिल्डर के हाथों में बिक जाएगा और सिर्फ हम लोग सपने में सोचते रहेंगे और अपने भाई पीढ़ी को बस यही बताएंगे एक समय यहाँ जमीन था और हम लोग करपोक लोग जाति धर्म में लड़ते गए और ये जमीन बिक गया। क्या मुझे दिखाएंगे अपने भाई पीढ़ी को, बताइए। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। कहते हैं जब ये दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब ये टूटता है तो कयामत आ जाती है, तूफान आ जाता है, ज़लज़ले आ जाते हैं। तेरी आवाज में वो दर्द है, तेरी आवाज में वो मोहब्बत है। अगर सुन, तेरे दर्द तेरी मोहब्बत के साथ ये दुनिया वाले क्या इंसाफ करेंगे। हाँ, तू तड़पता रह जाएगा, गाता रह जाएगा, ये देखती रह जाएगी दुनिया। सुनो, तुम आज गाओ और आज मुद्दत के बाद ये पगली दिल खोल कर नाचेगी। इस तरह अतिदान किया जा रहा है, कोई हमारा नेता नहीं है, कोई हमारा आम जनता नहीं है। आज सब जगह हमने लेटर दिए, सब जगह एप्लीकेशन दिए, तो कोई जगह हमारा सुनवाई नहीं होता है। तो जा करके लास्ट में हम अपने आप को कदम उठाते और अपने दिशा धरती को बचाते हैं। अब आप वहाँ रहते तो हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। इसमें भी निशा भगत विरोध करती है कि नहीं, ये आप लोग मान कर रहे हैं, ये अपने निजी मामले के लिए झंडा गाड़ रहे, निजी मामले के लिए नहीं गाड़ रहे, हमारा बिरसा और बाकी जमीन को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये आपका अगर हिम्मत होता आप भी आए, आप भी झंडा गाड़ने में सहयोग दिए, आपके भी स्वागत करते हैं, निशा भगत का भी स्वागत करते हैं। जो झंडा तोड़ के गई है वो फिर से आए और हमारा बिरसा आपा को झंडा को फिर से लहराए। आइए और आपका भी स्वागत करते हैं हम, निशा भगत का भी स्वागत करते हैं, जो हमारा झंडा को बोलती कि नहीं आप विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जमीन को बचा रहे हैं, बिरसा आपा को जमीन को बचा रहे हैं, हम उसमें चाह रहे हैं। हमारा बिरसा भगवान का वहाँ पर जिस तरह छोटा सा जगह है, उस जगह में बड़ा सा जगह है, 2 एकड़ जमीन है, उस 2 एकड़ जमीन में हमारा बिरसा भगवान का सुंदरी की ग्रहण किया जाए। उसमें हमारा आदिवासी भाई बहन लोग दूर दूर से आते हैं, चारों कोना से आते, हमारे पूरे झारखंड राज्य से आते हैं, हमारे बिरसा भगवान की जमीन में उनका मान सम्मान देने के लिए आते हैं। तो हम बोलते हैं नहीं, आज नहीं गलत नहीं है, हम बिरसा आबा को जमीन बचाने के लिए कर रहे हैं। बिरसा आबा को जमीन को धरती को बचाने के लिए 10 साल से मेरे ऊपर केस किया गया है, 10 साल से हम झेल रहे हैं। उस जमीन की लड़ाई में हमें मारे, हमें पीटे, हमारे बच्चों को बदलदार में रेप केस में भी उन लोग को, छोटे बच्चों लोग को उन लोग बर्बाद कर दिया बिल्कुल से ये करके। जायसवाल ही विग्रह आदित्य जायसवाल, नवीन जायसवाल, जो डिक्शनरी मालिक का जो शराब फैक्ट्री चलता था, उस मालिक के लोग मिल के हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है। आज आइए और आप लोग भी सहयोग कीजिए, हमारे मदद कीजिए, हमारे फिर से उस जमीन का काम में झंडा गाड़े, तो वो लोग झंडा गाड़ दिए, उसके बाद वो लोग रंगदारी का केस कर दिए मेरे ऊपर। हाँ, इसे बात नहीं, पूरे बस्ती में केस कर दिए, एक परिवार में एक बेटा बेटे के ऊपर में केस कर दिए, रंगदारी का केस बना दिए हम लोगों पर, और एक केस नहीं 2 केस कर दिए हैं। और फिर बोलते हैं कि अगर आज हम यही बोल रहे हैं, फिर से हमारे जितने भी विधायक है, जितने हमारे नेता है, वो आए और मान सम्मान से हमारे बिरसा भगवान का झंडा को फिर से लहराया जाए। और बिरसा भगवान का जमीन है और रहेगा और सदा वहाँ पर बिरसा भगवान का रहेगा, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई भी ब्रोकर, कोई भी बिल्डर, कोई भी अलाल दलाल को भीड़ने नहीं देंगे, जान भी दे देंगे मगर जमीन दे देंगे, बिरसा का जमीन को नहीं देंगे हम लोग। मेरा नाम है बीरा सांगा, जय झारखंड जय जोहार। ये कि जो निशा भगत है वो सभी धर्म के बीच में लड़ाई लगवाने का काम करे, जो कि ये बात धर्म का है ही नहीं, ये बात धर्म का बिल्कुल नहीं है, ये बात है बिरसा मुंडा जमीन का, ये है एक पवित्र जमीन का बात है, जो कि हम सभी 10 फैमिली वहाँ रहते थे, जो हम लोग 10 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से उस जमीन को बचाते आ रहे हैं और हमेशा बचाते रहेंगे उस जमीन पे। अगर हम धरती आबा का जमीन बचाने के लिए अगर हम वहाँ पे अगर अपना हम आदिवासी झंडा गाड़ते तो क्या हम गलत है? हाँ? क्या हम गलत है? बताइए आप।
आप लोग अगर हम लोग अपने जमीन को बचाने के लिए, सही जमीन को बचाने के लिए अगर हम झंडा गाड़े तो हम लोग कौन सा गलत काम किया, उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। कोई हक नहीं था कि वो वहाँ पे आकर के वो झंडा को उखाड़ के फेंके वो नाली में। आगे हम लोग यही चाहेंगे कि वो जमीन है जिसे हम लोग बचाए रहे हैं वो गलत हाथों पे ना जाए, वो गलत हाथों पे ना जाए, वो जमीन वैसे रहे और उसमें बिरसा आबा के नाम पे जगह रहे। वो रणनीति तैयार की जा रही है, वहाँ पे किसी प्रकार का राजनीतिक हो रही है क्या? हाँ, वहाँ राजनीतिक, वहाँ बड़ा अपार्टमेंट बनाया जाएगा, वहाँ बिल्डिंग बनाया जाएगा, ऐसे मॉल खोला जाएगा, ऐसा ये करे जो कि हम लोग यहाँ वहाँ एकदम बनने नहीं देंगे। आज वही जमीन के लिए हमारे पर इतना केस लादा गया है, इतना केस लादा गया है, झूठा 14 साल 15 साल बच्चों पर रेप केस लादा गया है, रेप केस का, चोरी का, विकलांग लोग जो बूढ़े लोग जो चल नहीं सकते उन पर 50-50 लाख का रंगदारी का केस लादा गया है, जो कि आज हमें बेल भी नहीं मिल रहा है और हमारे पक्ष में लालपुर थाना आज तक कार्रवाई भी नहीं करता। जब भी जाते हैं अपने प्रशासन भी जिम्मेदार है, जब भी अपना केस लेके जाते हुए हमें वहाँ से भगा देते हैं। हम गरीब हैं तो इसका मतलब हमें ये अधिकार नहीं है। हम लोग सबके पास गए, सबको आवेदन दिया पर कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए। जब हम अपना हक के लिए जब खुद कदम उठाए झंडा तो उखाड़े तो उसको उखाड़ा गया, उसको उखाड़ा गया और निशम भगत का झंडा उखाड़ने का यही मकसद था, वो भूमाफिया ही कहलाएगी, क्योंकि जब हम लोग झंडा गाड़े थे उसके बाद से काम रोक दिया गया था, कोई वहाँ काम करने नहीं आ रहा था, लेकिन इसके थ्रू इसे बुलाया गया और ये झंडा हटाई ताकि वहाँ घुस के काम होगा। ये तो बस तुड़वाना चाहती है उसका वो जो पॉलिटिशियन। मेरा नाम अनिमा धान है। मुद्दा ये टूल पकड़ता जा रहा है जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। मुद्दा को एक नया रंग दिया जा रहा है, इसे नया रंग दिया जा रहा है धर्म की, जिसमें सरना ईसाई को लड़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ईसाई झंडा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अरे भाई, मामला को पहले आप समझिए ना, क्यों की बात को आप लेकर चल रहे हैं। मामला है बिरसा मुंडा समाज की रक्षा करना। वहाँ आलिशान शीश महल बनने जा रहा है, अपार्टमेंट बनने जा रहा है, जहाँ आप लोगों को गार्ड लगाकर अंदर घुसने नहीं जाएगा। क्या अच्छा लगेगा? हम उसी जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि बिरसा मुंडा ट्रस्ट के अधीन जमीन को सुपुर्द किया जाए, वहाँ पर लाइब्रेरी बने, आश्रम बने, मंदिर बने, वहाँ पूजा अर्चना हो, क्योंकि आए दिन यहाँ पर कितना समस्या होता है। हम लोगों को वहाँ पर दर्शन करने का जगह नहीं मिल पाता है, लेकिन उसी जमीन पे बाहर से भूमाफिया आए हुए जमीन का करोड़ रुपए में सौदा कर रहे हैं और उसी को इन जैसे जमीन दलाल लोग, भूमाफिया लोग, गद्दार लोग, वो लोग चंद पैसों के लिए बिक जा रहे हैं और वो लोग जाकर झंडा उखाड़ रहे हैं और उल्टा हमें बोल रहे हैं कि हम तो राजनीति कर रहे हैं। अरे हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जी जान लगाए बिरसा मुंडा धरती को बचाने के लिए और हम बचा के रहेंगे। मुद्दा यही है हमारा, इससे बात मत भड़काइए। आदिवासी नहीं है, ईसाई है और आइए ना, चलिए आइए ना, ये जांच हो जाए, एक एनआईटी का गठन कीजिए ना, और ये सीबीआई का गठन कीजिए। अगर हम लोग जुल्म तो हमें पड़े जेल के अंदर कीजिए ना, हमारा खतियान चेक कीजिए ना, हमारे 1932 खतियान देखे, हमारा पेपर देखे। अगर हम गलत है तो आप लोग क्यों अरेस्ट नहीं करते हमें? गलत है तो क्यों आप लोग कंप्लेन नहीं करते? हमें उठा के ले जाइए ना। अगर हमें खुशी होगी, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें जेल हुआ, क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ आप लोग जनता को भटकाने काम, आप लोग 2 नंबर आप लोग राजनीति का काम करने करते हैं और इसी तरह से आप लोग के चलते हमारा समाज बैठा, हमारा देश बैठा है और इसी चलते आज हमारा देश देखिए किस हालत में पहुंच गया है। सरना ईसाई का मुद्दा क्या लगता है कि कितने सही हो सकता है? ये कहीं ना कहीं ये अपना फायदा को चमकाने के लिए, अपना फायदा देखते हुए ये सारा मनगढ़ंत कहानी डालकर सरना ईसाई का ऊपर में डाल रहे। ये कहीं ना कहीं ये आरएसएस बीजेपी का ये कहीं ना कहीं अंदरूनी साजिश है समाज को तोड़ने का। आज तक मैं पूछता हूँ, आज तक किसी नेता का बेटा क्या लड़ाई किया है? आज तक किसी नेता का बेटा झंडा टोया नहीं। उनके बेटा विदेश में पढ़ते हैं, उनके बेटा आलिशान शीश महल में रहते हैं, लेकिन आम लोगों को गुमराह करके आपस में लड़ाया जाता है और राजनीति किया जाता है और यही कारण से लोग इसका फायदा उठाते हैं और अपना ये लोग राजनीति चमकाते हैं और साथ में अपना जितना भी काम है वो लोग का बैठे बैठे काम इनका ऐसे बन जाता है। तो कि हम आपस में लड़ते रहे, मुद्दा से भटकते रहे, मुद्दा में सवाल नहीं करें, क्यों नहीं सवाल करेंगे? आज हमने भी आर्टिकल पढ़ा है, हमने भी संविधान पढ़ा है, हम सवाल करेंगे और आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। ये एक संवैधानिक देश है, हम अपनी आजादी से अपनी बात में रख सकते हैं। आज थाना हमारा एक भी आवेदन नहीं लेता है, आज थाना हमारा सुनता नहीं। ये लालपुर थाना क्या है? ये लालपुर थाना ये क्या ये बिल्डर का संरक्षक बना हुआ है क्या? आखिर हमारा आवेदन क्यों लेता है? हमारे लोगों को मारा पिटा गया, हाँ, अपने लोगों के ऊपर 50 लाख का रंगदारी लगा दिया, क्या ये सही था? अरे इनसे पूछे ना, एक
70 साल की बुढ़िया पे बोलता 50 लाख की रंगाई लगा दिया, जो लाठी पे चल नहीं सकते। लेकिन जनता, हमारे नेता मतलब चुप बैठे हैं। जब अभी मामला इतना गंभीर हुआ था, मामला बढ़ता गया, तो अभी सभी नेता हितैषी बनकर आ रहे हैं। और मैं जयराम को भी खुलेआम मैं उनको चुनौती देता हूँ, आए हमसे बात करे। मैं आपके जवाब देने को तैयार हूँ। आप ही की पार्टी की नेत्री निशा भगत जो गुमराह किया है, आखिर वो सरना झंडा क्यों, अगर वो सही थी वो अनुमति क्यों नहीं ली, उससे पहले वो बैठक क्यों नहीं की, वो हम लोग से मिली क्यों नहीं, क्यों, आखिर वो गलत थी तब ना। और अगर सरना ईसाई ने अगर झंडा लगाया तो क्या गलत किया, अगर सरना समाज ने झंडा लगाया तो क्या गलत किया। और यही जगह हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि सब अच्छे के लिए वो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, किसी गलत के लिए नहीं, किसी बिल्डर के राजनीतिकरण नहीं कर रहे, किसी भूमाफिया के लिए राजनीतिकरण नहीं कर रहे, ये उसका साथ दे रहे, वो लोग अच्छाई का साथ दे रहे। इसलिए हम सबका स्वागत करते हैं। पूरे झारखंड की सभी जनता से आह्वान करता हूँ खोलकर, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, आइए हमारी बिरसा मुंडा धरती को बचाइए, समाज को बचाइए, वरना ये बिल्डर के हाथों में बिक जाएगा। और सिर्फ हम लोग सपने में सोचते रहेंगे और अपने भाई पीढ़ी को बस यही बताएंगे, एक समय यहाँ जमीन था और हम लोग तरपोक लोग जाति धर्म में लड़ते गए और ये जमीन बिक गया। क्या वो दिखाएंगे अपने भाई पीढ़ी को, बताइए। मेरा नाम हो गया रिचर्ड तिर्की, मैं समाज सेवक हूँ और मैं इस राज्य को, मैं जनता को यह समझाना चाहता हूँ कि लड़िए मत, जाति धर्म में मत लड़िए, नुकसान आप ही का है, फायदा किसी तीसरे को होगा, मत लड़िए। आइए राजनीतिकरण करना तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हम लोग स्वास्थ्य भी करेंगे, शिक्षा पे करेंगे, पर्यावरण पे करेंगे, जनसंख्या पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, हम लोग मुद्दा प्राधिकरण करेंगे। आइए ना, लड़ते हम लोग इस पे।